आखिर तिरुपति बालाजी को आज भी घाव पर लेप क्यों लगाया जाता है? भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर। यहाँ भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं, जीवित दिव्य शक्ति माने जाते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो सबको हैरान कर देता है। भगवान की मूर्ति पर आज भी घाव पर लेप लगाया जाता है। लेकिन सवाल है, भगवान को घाव कैसे लगा और ये लेप क्यों? पुरानी कथा के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर श्रीनिवास रूप में आए। वो तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों पर रहने लगे। यहाँ वे गहरे ध्यान और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी शांत थी कि प्रकृति भी उनके चरणों में थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है, एक गाय रोज जंगल में एक विशेष स्थान पर जाने लगी। वह गाय खुद धरती पर अपना दूध बहाने लगी थी। वह स्थान कोई साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि भगवान का निवास था। गाय का मालिक ये देखकर बहुत गुस्से में आ गया। उसे लगा कोई उसका दूध चुरा रहा है, इसलिए वह छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि गाय खुद ही धरती पर दूध बहा रही है। चरवाहे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध में उसने गाय पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की। तभी भगवान श्रीनिवास गाय को बचाने के लिए सामने आ गए और वह कुल्हाड़ी सीधे भगवान के माथे पर लग गई। भगवान के माथे से रक्त की धारा बहने लगी। पूरे ब्रह्मांड में जैसे एक सन्नाटा सा छा गया। चरवाहा कांपने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान श्रीनिवास ने उसे तुरंत क्षमा कर दिया, क्योंकि वे तो करुणा और प्रेम के सागर हैं। लेकिन उनके माथे पर उस घाव का निशान रह गया। उसी घाव की याद में आज भी लेप लगाया जाता है। ये चंदन उन्हें शीतलता और शांति प्रदान करता है। मंदिर में सेवा एक जीवित राजा की तरह होती है। उन्हें नहलाया जाता है, भोजन कराया जाता है और रात को पूरे आदर के साथ सुलाया जाता है। इस कहानी का मतलब बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। भगवान ने खुद चोट सह ली, पर गाय को बचा लिया। सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में ही होती है। यही इस दिव्य रहस्य का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान सिर्फ नारियल या पूजा नहीं चाहते, वे हमारे मन की दया और करुणा देखना चाहते हैं। भगवान का असली रूप ही करुणा और ममता है, इसलिए वह लेप उनके प्रेम का प्रतीक बन गया है। यह मंदिर विश्वास और आस्था का केंद्र है, जहां हर भक्त को शांति और आशीर्वाद मिलता है। जय श्री वेंकटेश्वर, जय श्री तिरुपति बालाजी। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपनों को दिखाएं। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय श्री बालाजी।